हमारे साथ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमें नजर आई है और हम उनसे बात करने लगे हैं। छापा पता नहीं इन्होंने हम पे मारा है या हमने इन पे मारा, वैसे इनका काम यही है कि ये छापे ही मारते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं। इलाकों में मसाइल भी सुनते हो यार। मसाइल नहीं, बिल्कुल मसाइल भी सुनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आतिफ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, मुझे ये बताएं कि आप जब लोगों के मसाइल सुनते हैं तो आपको अपने मसाइल कम लगे? मुझे लोगों के मसाइल में सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे मसाइल उनसे ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं सब्र कर लेता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। बात सुनिए आतिफ, लोगों के मसाइल बहुत बड़े होते हैं। हमें लोगों के मसाइल देख के लगता है कि हमारे तो छोटे छोटे मसले हैं। बताता हूँ ना बताएं क्या मसले हैं आपकी जिंदगी में? आज आप मेरे हाथ में आ गए हैं, जैसे आपने मुझे अपने हाथ में लिया तो उस दिन आज आप मेरे हाथ में नहीं, क्या कर रही हो? नहीं, हमने किसी गलत कुछ और हो जाने। नहीं, हम किसी गलत साइड पे नहीं जा रहे। आज जैसे आपने मेरे से सवाल किए थे ना, मैं वही आपसे सवाल कर रही हूं। मेरी आ गया माइक, आपकी बारी है। रात में वो ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ बड़े मसाइल है। देखो, जब हम किसी का मसला दिखाते हैं ना इलाके में, तो फिर जब हम लोग उस मसले को चैनल तक लेकर आते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अब इसको चलाएंगे ना। तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे वो ज़्यादा मुसीबत लगती है, लेकिन फिर भी मैं वो चला देता हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह जो है आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन यू। आप मुझे बताएं, आज भी आप खूबसूरत आंखों वाली एंकर के नाम से मशहूर हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए मुझे ये बताएं कि आप एंकर भी हैं, पर्सनालिटी आपकी बड़ी कैची है। जब बाहर निकलते हैं तो जाहिर है लड़कियां कमेंट्स तो पास करती होंगी, आप क्या लड़कियों को छेड़ते होंगे? आप लड़कियां आपको छेड़ती होंगी? कितनी खड़ी हैं, किसी एक ने नहीं की हरकत, मत। नहीं, हो सकता है सब, अपनी प्रोड्यूसर अफसर ने की हरकत कोई, हो सकता है उसके दिल में भी कोई बात हो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि दिल में बात हो। आप मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं एक लड़की को कैसा होना चाहिए? आपकी जिंदगी में कोई लड़की है? एंकरिंग से हट जाएं जरा, थोड़ा सा अगर हम इस साइड पे आए तो बताएं कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है, लड़की कैसी होनी चाहिए? अगर मैं आपको जैसे मैं कहती हूँ एक लड़की, तो आपके माइंड में क्या इमेज आता है? वफादारी, लड़के सिर्फ वफादार होनी चाहिए बस। और वफादारी है क्या? वफादारी, वफा निभाना, वादा निभाना, अपनी ज़बान पूरी करना, कमिटमेंट्स पूरी करना। और आपको एक सादा लड़की पसंद है या आप थोड़ा बदल चुके हैं हालात के साथ साथ, जिस तरह दुनिया चल रही है कि लड़की जो है वो थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए? किस तरह की लड़की आप सोचते हैं कि होनी चाहिए? सिंगार लड़की का राइट है, उसका हक है। लड़की खूबसूरत लगती तब है जो बनाओ सिंगार करती है, फैशन करती है, लेकिन लिमिट्स के मुताबिक। लेकिन लड़के कहते हैं कि मेकअप उतरवा के देखो, इसका अंदर से पता नहीं क्या निकलेगी। एक बार तो मेकअप उतारना चाहिए ना, जैसा मैंने एक बार वो स्टेटस लगाया हुआ था कि अगर फिल्टर हट जाए तो गोडे वर्गा मुंह निकला है। ठीक है, मैंने स्टेटस लगाया था, पढ़ा था, मानू ने भी पढ़ा था, वो स्टेटस को पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। और ऐसा होता है। हाँ। हम एंकर्स को पहचानते ही नहीं है मेकअप के बगैर। देखो मानो 30 साल बाद, 35 साल बाद लड़की बूढ़ी हो जानी है, ठीक है, उसकी एज हो जानी है, झुड़ियाँ पड़ जाएंगी, फिर वो बर्फ की टकोर करेगी और सेट करने की कोशिश करेगी। बात बचेगी, सारी रेमेडीज पता है इनको। बात बचेगी बाद में इखलाक की, उसकी ज़बान की, उसकी वफादारी की, उसकी सिंसेरिटी की, उसकी लॉयल्टी की। आज बताएं कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एग्जीबिशन देखने आए हैं? मैं वैसे कब से आए हैं? नहीं, मैं प्रोग्राम की कवरेज पे आया था, और वो तो मैंने किसी और इलाके में की थी जैसे मैं करता हूँ। फिर चूंकि मैं, आपको पता लगा महानूर आई हुई है यहाँ? तो ऐसे मुझे मैसेज नहीं किया महानूर, ना कॉल किया, बस वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। हमने मिलना था, मैं कर देता हूँ। मिलना था। बड़ा अच्छा लगता है जब कोलीग्स मिल जाते हैं ना कहीं, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम लोगों ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, और फिर पता होता है कि ऐसे इवेंट्स पे ना कोई हमारी लेडी कुलीग होंगी, लेकिन चूंकि मेरी बीट भी रही है पहले PHA डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फूड अथॉरिटी भी, तो मैं PRO से मिलने आया था। PRO थी मेरे साथ अभी जो मुझे विजिट करवा रही थी, वो तो फिर आगे चली गई हैं वो चेयरमैन। आपने ओवरऑल देखा एग्जीबिशन अच्छी लगी? यहाँ तक ही आया हूँ और यहाँ तक पहुँचा। एग्जीबिशन की अगर बात करूँ ना, ऐसे इवेंट्स लाहौर में होना तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको 3-4 जगह जहाँ पर आपको ये देख के लग नहीं रहा कि लोग जिस तरह फूड फेस्टिवल पे बड़ा शौक से जाते हैं, बड़ा रश होता है? मेरे लिए अनबिलीवेबल था जब मैं पहली दफ़ा शो करने यहाँ पर आई कि लोगों का रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। फूलों को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। रश इसलिए है कि सिर्फ फूलों को देखने नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए होते हैं, परेशानियों में होते हैं, टेंशन में होते हैं, 100 मुसीबतें, 100 परेशानियाँ, तो उसी को क्लियर करने का, कह लो कि रिलीज़ करने के लिए वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। चलो यार, 4 लोगों के अंदर गुफ्तगू भी हो जाएगी, घूम फिर भी लेंगे, खूबसूरत चेहरे भी देख लेंगे, महानूर नजर आ जाएगी इन लोगों को, ऐसा सब कुछ भी होता है, तो लोग बाहर आए थे। आज हमारा सवाल है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ले अब इतना नॉलेज मैं कहाँ रखता हूँ? तो होना चाहिए ना, तुक्का मार ले। चलिए ऑप्शन देती हूँ आपको, गुलाब का या चमेली का? मेरे ख्याल से चमेली चलेगा। चमेली चलेगा, चमेली ही इसका जवाब है। गुलाब का फूल आज तक दिया किसी को? सच बताना है, सच बताना है। बिल्कुल दिया, और उसी दुख से अब मैं अकेला घूमता हूँ कि गलती की थी जिंदगी की, तो दोबारा नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि गुलाब का फूल किसी को देंगे या लेने वाले बनेंगे कि अब मुझे कोई गुलाब का फूल दे?
अच्छा, मैंने अभी ये जो 14 फरवरी गुजरी थी लास्ट टाइम, तो मैं बिल्कुल हम 14 फरवरी बिल्कुल बिल्कुल मैं मनाता हूँ, और वो ऐसे मनाता हूँ कि मैं, ये लोगों को लगेगा टिपिकल सा, लेकिन सीरियस सी बात है, वो मैंने गुलाब का फूल अपने चैनल में जाके अपने बॉस को भी दिया था, अपनी अम्मा को भी दिया था, छोटे भाई की बेटी है उसको भी दिया था, उधर घर में भी लेकर आ गए थे कि रखें, चल एक दिन है, लेकिन उसके अलावा भी घर गुलाब आते रहते हैं। आपके लिए आते हैं गुलाब? बर्थडे पे आ गए, ईद पर आ गए, लेकिन वो आते हैं कभी डीजी का आ गया किसी, कभी किसी डीसी के ऑफिस से आ गया। लड़की की तरफ से कभी नहीं आया? ये बताना जरूरी है, झगड़े के वो इग्नोरेंस में रहते हैं काम। मुझे बताए कोई कुछ सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? ना बिल्कुल भी नहीं मानूर बिल्कुल नहीं। कोई शेर सुनाएंगे? शेर तो सुना दें आप, इतनी फरमाइश। मेरी प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि गाना बड़ा अच्छा गा लेते हैं आप। गाना कहाँ से सुनूं मैं? ये पता क्यों कह रही है? वो ईद का शो की वजह से कह रही है ना ये ईद का एक शो हुआ था, वहाँ पे मैं और एक और को एंकर बैठी थी, निम्रा का इंटरव्यू कर रहे थे, निम्रा जो सिंगर है, निम्रा मेहरा का, तो वहाँ पर गाने की फरमाइश निम्रा ने की थी और साथ एंकर ने, तो फिर गाना पड़ गया था, लेकिन इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है। आवाज़ अच्छी नहीं, कोई शेर ही सुना दें सर। शेर भी खत्म हो गए मानूर। कोई पैगाम दे दे, पैगाम छोड़े। आज के दिन के लिए दे देता हूँ कि जब आप लोग किसी भी किस्म के इवेंट पे आएँ, जैसे आज फूलों का इवेंट है, जैसे मैंने पीछे भी पैगाम दिया, तो सिर्फ उसको इवेंट ना देखा करें, आप उसे नॉलेज लिया करें, आप उसे इन्फॉर्मेशन लिया करें। आप जो यहाँ पे गुल दाऊदी की नुमाइश देखने आए हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए आप अपने घर पे भी ऐसा एक बिज़नेस कर सकते हैं, तो लाजमी कोशिश करें। और आखिरी उसके अंदर एक पैगाम के अंदर और पैगाम ये है कि जब भी आप ऐसी जगहों पर आएँ, इन्होंने डस्टबिन रखी है आपके लिए, वेस्ट बिन भी रखी है आपके लिए, जितना कचरा वचरा है ना पार्क में फेंकने के बजाय आप लोग उस कचरा दान में डाला करें। खुदा का वास्ते आप लोग कोई कोशिश कर लें। मुझे एक रैपर नजर आ सामने गिरा हुआ है, तो आप भी कोशिश कर लें। और दूसरी बात, जब इस एरिया में आते हैं, फैमिलीज़ भी होती हैं, सबकी रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़रूरी। धक्के वक्के भी लगी जाते हैं। हम अगर यूरोप से हम विजिट वगैरह करते हैं, वहाँ भी गई होंगी, मेरे भी एक दो बार चक्कर लगे, वहाँ धक्के वक्के भी लगे, इशू नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो फैमिली का ये एहतराम करें, बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीन का, माओं का में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ों को लाजमी आप देखा करें, क्योंकि अब आप सब एजुकेटेड हैं। अब आप लोग 70 या 80 की दिहाई में नहीं हैं, जो मर्द हज़रात भी हैं या भी हैं, तो आप इस चीज़ को भी ज़हन नशीन रखा करें। और अगर वो अच्छा लग जाए, मतलब मानूर अच्छी लग रही है, तो आगे बात कर लिया करें। लोग कर लेते हैं मुझसे बात, बिला झिझक कर लेते हैं। चले, थैंक यू आतिफ, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।